नमस्कार दोस्तों, कहानियां दिल से में आपका स्वागत है। कविता की शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे। इन 6 सालों में उसका हर दिन एक जैसा ही रहा। रोज की तरह आज भी वह सुबह उठी, पर आज देखा तो उसकी तबीयत खराब लग रही थी। पैरों में और कमर में बहुत दर्द हो रहा था। कल रात को घर का काम निपटाने में 2 बज गए थे, इसीलिए शायद पैरों में और कमर में इतना दर्द रहा होगा। कविता उठी और किचन में चाय बनाने चली गई। सासू माँ ने कहा, बहू 6 बज गए हैं, अब उठ रही हो? तुम्हारे ससुर जी कब से चाय पीने का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो। कविता को हुआ कि वह कह दे, मम्मी जी रात को 2 बजे सोकर सुबह 6 बजे मैं कैसे उठ पाऊंगी? पर कविता कुछ नहीं बोली और किचन में चले गई। चाय बनाई और सबको चाय दी। राकेश को उठाने गई तो उठते ही राकेश ने बोला, आज शाम को घर में ऑफिस के लोग आ रहे हैं, खाना बनाकर तैयार रखना। 3-4 तरह की सब्जियां बना लेना, चावल और रोटी, और हाँ सुनो, कुछ मीठा भी बना देना। चाय लेकर वह बाहर चले गए। कविता बोलना चाहती थी कि उसकी तबीयत कुछ सही नहीं है और मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी, पर राकेश ने तो जैसे उसे अनदेखा ही कर दिया और बाहर चला गया। पूरे दिन कविता के पैरों और कमर में दर्द रहा, पर इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको अपनी फरमाइश हर रोज की तरह ही चाहिए थी। मम्मी जी चाय पीकर सत्संग चले गई। अब अकेले कविता पूरे घर का काम निपटाकर खाना बनाने में लग गई। घर की सफाई भी तो करनी थी। करते करते शाम के 7 बज गए। अब राकेश और उसके ऑफिस के दोस्त घर पर आ गए। कविता फिर अकेले खाना परोसने में जुट गई। करते करते 9 बज गए। अब तो कविता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, तो वह घर में जाकर एक रूम में थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। राकेश के एक दोस्त को चाय पीनी थी। राकेश रूम में आया और बोला, वाह महारानी, यहाँ मेरे दोस्त चाय मांग रहे हैं और तुम आराम फरमा रही हो। जल्दी जाओ चाय बनाओ। कविता की हालत बहुत खराब थी, पर फिर भी जैसे तैसे उठकर किचन में गई। चाय बनाते बनाते सोचने लगी, यदि उसके मायके में कोई होता, यदि आज उसके मम्मी पापा जिंदा होते, तो वह यह सब छोड़कर अपने घर चले जाती। वहाँ तो कोई नहीं है, तो आखिर किसके भरोसे जिंदगी जिएगी। कविता चाय बनाकर लाई और राकेश के दोस्त को दे दी। चाय पीते ही उसके दोस्त ने कहा, कितनी गंदी चाय बनाती है तेरी पत्नी, इसमें तो चीनी भी नहीं है। कविता कुछ बोलती, इतने में राकेश ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। दूर सासू माँ और ससुर जी खड़े सब देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। कविता जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। राकेश ने फिर से कविता को एक थप्पड़ लगाने के लिए हाथ उठाया, पर इस बार कविता ने बहुत कोशिश करके चिल्लाया, अब बस, मैं और नहीं रह सकती तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा तुम जैसा इंसान। तुम और तुम्हारे ये दोस्त सब जाहिल हैं।
तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं इस घर में कैसे काम करती हूँ, मेरी तबीयत सुबह से कितनी खराब है, लेकिन तुम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। पर आज अब बस, मैं कुछ काम नहीं करूँगी, कैसे भी रहूँगी पर इस घर में नहीं रहूँगी। कविता उठी और अंदर चली गई। सब लोगों ने धीरे धीरे वहाँ से जाना शुरू कर दिया। अब वहाँ कविता के सास ससुर और राकेश बचे। सास बोली, अभी छोड़कर आओ इसे इसके मायके, यह तो बहुत बदतमीज लड़की है। इतने में कविता अपना बैग लेकर बाहर आती है। सासू माँ, आप लोगों को तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी और कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। यह बोलकर कविता घर से चले गई। अब राकेश भी ऑफिस चला जाता था और सास ससुर घर में अकेले रह जाते थे। धीरे धीरे सब परेशान होने लगी, क्योंकि घर का काम, खाना पीना, यह सब कौन देखता। राकेश के ऑफिस में भी राकेश को डांट पड़ने लगी। अब राकेश चिढ़ने लगा, घर देखूं या ऑफिस देखूं। रोज अपने मम्मी पापा को बातें सुनाता। तब धीरे धीरे सबको लगने लगा, वाकई 6 सालों से कविता ने इस घर को संभाले हुए था। सास ने राकेश को बोला, कविता को ले आओ, उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, थोड़ा मना लेना, तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। वैसे भी नौकरानी इतने पैसे लेती है तो उसे ही ले आओ। राकेश भी अपना दिमाग लगाकर कविता को मनाने चला गया। कविता के मायके पहुंचा तो देखा वहां कविता नहीं है। कविता की दोस्तों से पता कर वह एक घर में पहुंचा, जहां कविता एक कमरा लेकर रह रही थी। कविता को एक नौकरी मिल गई थी। नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर कविता का गुजर बसर हो रहा था। राकेश कविता से बोला, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, भूल जाओ यह सब और मेरे साथ घर चलो। वैसे भी अकेले जिंदगी में क्या ही कर लोगी, अकेले परिवार नहीं चलता, यूं ही पड़े रहोगी। और जितने पैसे तुम कमा रही हो इसमें कुछ नहीं होता। कविता ने कहा, मुझे उस घर में कभी वापस नहीं जाना है और तुम जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। चाहे भले ही मैं कम पैसे कमाऊंगी, पर अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें घर के काम में दिक्कत हो रही होगी। वह दरवाजा है, अब तुम जा सकते हो। यह बोलकर कविता ने राकेश को चलता किया। अब कविता ने एक कप चाय बनाई और कुर्सी पर बैठे सोच रही थी। अगर यह हिम्मत वह बहुत पहले दिखाती तो आज उसकी जिंदगी बहुत बेहतर होती। इस हिम्मत को उसके अंदर आने में बहुत समय लग गया, पर देर आए और दुरुस्त आए। और कविता चाय पीती हुई मुस्कुराने लगी। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं हमारे आसपास ऐसे ही घर की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं। उनके पति उन्हें मारते पीटते भी हैं, पर कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी सोचकर वह एक शब्द नहीं बोलती। पर दोस्तों, आगे बढ़िए, अपने बारे में सोचिए। कुछ कहेंगी नहीं तो यही चलता रहेगा। थोड़ी हिम्मत दिखाइए, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने आसपास किसी ऐसी महिला को हिम्मत दें।